हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, आज मैं आपके लिए जो न्यूज़ लेके आया हूं वो आपके लिए बहुत खास है, अहम है, क्योंकि बहुत से बच्चों का डिमांड था कि सर गवर्नमेंट कॉलेज पर एक सेपरेट वीडियो बना करके हमें बता दो कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं और उनमें कितनी सीटें हैं। ठीक है, किस गवर्नमेंट कॉलेज की क्या कट ऑफ रह सकती है और कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज इनमें से टॉप है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आपके लिए मैं लेके आया हूं। ओल्ड कॉलेज अलग हैं, न्यू कॉलेज अलग हैं, तो इनके बारे में एक छोटा सा विश्लेषण आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि बच्चे क्लियर हो जाएं कि कौन से जिले के अंदर कितनी गवर्नमेंट कॉलेज है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये डिटेल नहीं मालूम, तो इसलिए एक बार इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लेना, आपकी जानकारी कंप्लीट समझ में आ जाएगी। देखिए मेरे दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा जो बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस हैं वो दो कैटेगरी में बटे हुए हैं। दो कैटेगरी में कैसे? एक तो है मेरे दोस्तों फुली गवर्नमेंट कॉलेज और एक है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। फुली गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब है जो पूरी तरह से मेरे दोस्तों गवर्नमेंट के अंडर में है, जिसको कंप्लीट फंड गवर्नमेंट की तरफ से जाता है। ठीक है, और इस तरह की एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है राजस्थान में और उसका नाम है एसएमएस कॉलेज। इसलिए मेरे दोस्तों एसएमएस कॉलेज में टोटल 100 सीटें हैं और जिस भी बच्चे का एसएमएस कॉलेज के अंदर नंबर आता है उसकी फीस बिल्कुल भी नहीं लगती, बिल्कुल उसकी बीएससी नर्सिंग फ्री में होती है। लेकिन बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं ये सेमी गवर्नमेंट कहलाते हैं। वैसे नाम के सेमी गवर्नमेंट है, अधिकार इन पर भी गवर्नमेंट का है, फैकल्टी यहां पर भी गवर्नमेंट की लगनी है। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बाकी गवर्नमेंट कॉलेज और इसमें सबसे बड़ा फर्क तो मैंने आपको बता दिया, फीस का है। और दूसरा जो बड़ा फर्क है वो ये है कि चूंकि यहां फीस बहुत कम लगती है, यानी लगती ही नहीं है, तो इसलिए बच्चे ज्यादातर प्रायोरिटी पे एसएमएस कॉलेज रखते हैं। इसलिए एसएमएस कॉलेज की कट ऑफ सबसे हाई रहती है। जो बच्चे टॉप 200 रैंक के अंदर होते हैं, जिनकी रैंक 200 के आसपास होती है, केवल वे ही बच्चे एसएमएस कॉलेज में सेलेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात यह है, क्या सर जयपुर जिले के अंदर और भी कोई कॉलेज है क्या? हाँ, जयपुर में इसके अलावा एक और कॉलेज है, उसका नाम है RUHS कॉलेज। अब बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये RUHS कॉलेज है इसलिए बस यही मेन RUHS का कॉलेज है। ऐसा नहीं है, ये इन बाकी गवर्नमेंट कॉलेज की तरह ही है। इसका नाम RUHS है, RUHS कैंपस में ही है मेरे दोस्तों, अभी नया खुला हुआ कॉलेज है। अब देखिएगा, तो मेरे दोस्तों RUHS कॉलेज जो है ये जयपुर में है, इसके अंदर भी 100 सीटें हैं। लेकिन अब RUHS से लेकर बाकी सारे सेमी गवर्नमेंट है, इसलिए इन सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको फीस देनी पड़ती है। फीस कितनी देनी पड़ती है मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के जो लड़के हैं उनकी फीस लगती है मेरे दोस्तों 51,000 रुपए, और बाकी जितनी भी लड़कियां हैं और SC और ST इन कैटेगरी के अंदर जो फीस लगती है वो 21,000 रुपए। यहाँ MBC भी शामिल है और EWS भी शामिल है। ठीक है, अब मेरे दोस्तों आगे चलते हैं, इसके बाद चलते हैं अपन बीकानेर। मेरे दोस्तों बहुत से बच्चे कहते हैं सर इनमें से टॉप कॉलेज कौन सा है? तो नंबर 1 पर है मेरे दोस्तों जयपुर का एसएमएस, फिर 2 नंबर पे जयपुर का ही RUHS, और ठीक इसी के कंपैरिजन में मेरे दोस्तों बीकानेर का कॉलेज है, इसी के कंपैरिजन में जोधपुर का कॉलेज है, इसी के कंपैरिजन में कोटा का कॉलेज है। ये तीनों के तीनों कॉलेज मेरे दोस्तों बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया फैकल्टी है, बहुत अच्छा कैंपस है। ठीक है ना, तो एसएमएस के बाद में इन तीनों कॉलेज को आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। RUHS जयपुर, गवर्नमेंट कॉलेज एंड PBM हॉस्पिटल बीकानेर, SN मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जोधपुर, इसी तरह से गवर्नमेंट कॉलेज एंड MB हॉस्पिटल कोटा, ये टॉप कॉलेज है। ठीक है, तो सर क्या जयपुर जिले में तो 2 कॉलेज है गवर्नमेंट के, तो सर क्या बीकानेर में भी 2 कॉलेज है? नहीं,
बीकानेर जिले के अंदर एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है और उसमें 100 सीटें हैं, बाकी सारे प्राइवेट है। और प्राइवेट कॉलेज के लिए मैंने पीडीएफ डाल दी है टेलीग्राम चैनल में, और टेलीग्राम की लिंक नीचे है, लिंक खोल करके टेलीग्राम पे जाओ, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लो और प्रिंट निकलवा लो, ये पीडीएफ आपके काम आएगी। ठीक है, अब सर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज एंड एमबी हॉस्पिटल उदयपुर, इसमें 50 सीटें ही हैं मेरे दोस्तों, और बहुत से बच्चे उदयपुर से नर्सिंग करते हैं। उदयपुर नर्सिंग के लिए काफी फेमस है मेरे दोस्तों। और उदयपुर में ये जो बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, ठीक है, इन जिलों के बच्चे बहुत ज्यादा जाते हैं उदयपुर, ठीक है, क्योंकि इनके थोड़ा नजदीक भी रहता है और उदयपुर का क्रेज भी ज्यादा है इन जिलों के बच्चों में, तो इसलिए उदयपुर में ये बच्चे ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हैं। ठीक है, तो उदयपुर का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें महज 50 सीटें, बहुत ज्यादा सीटें नहीं है, इसलिए उदयपुर के कॉलेज की थोड़ी सी कट ऑफ हाई रहती है। ठीक है, अब चलते हैं अजमेर। अजमेर मेरे दोस्तों, जो जयपुर के स्टूडेंट होते हैं वो अजमेर को प्रायोरिटी देते हैं और जयपुर को भी। उन्हें लगता है कि जयपुर का कॉलेज नहीं मिला तो अजमेर का तो पक्का ही मिलेगा, और जोधपुर वाले भी। तो अजमेर का कॉलेज जो है इसमें 60 सीटें हैं टोटल, और मेरे दोस्तों ये पुराना गवर्नमेंट कॉलेज है, ये सारे ओल्ड कॉलेज बता रहा हूं आपको, इनकी कट ऑफ नए कॉलेज से ज्यादा रहेगी। ठीक है, अजमेर, तो अजमेर के अंदर भी एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, उदयपुर में भी एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है। अब बात करते हैं अलवर की। अलवर में भी मेरे दोस्तों एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें 60 सीटें हैं आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे दोस्तों जोधपुर की। मैंने आपको बता ही दिया है, जोधपुर में इस बार सीटें भी आपकी बढ़ चुकी है। पहले जोधपुर के अंदर सीटें 40 थी, अब मेरे दोस्तों डबल से ज्यादा हो चुकी है, 100 सीटें हो चुकी है जोधपुर के गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, और जोधपुर में तो मेरे दोस्तों एम्स भी है, ठीक है ना, और ये गवर्नमेंट कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज है, तो एक अपने आप में शिक्षा का हब ही है मेरे दोस्तों जोधपुर। ठीक है, अब इसके बाद में अगर किसी बच्चे को इन दो चॉइस में से भरना हो कि सर मुझे RUHS लेना चाहिए कि SN मेडिकल कॉलेज लेना चाहिए, तो मैं आपको कहूंगा बच्चों आप SN मेडिकल कॉलेज लीजिएगा। अगर आप जोधपुर संभाग से हैं तो आप SN कॉलेज को ही भरें, आप RUHS के लिए ट्राई नहीं करें क्योंकि आपको जयपुर जाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं चूरू की। चूरू में भी मेरे दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज है, 60 सीटें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोटा की। बहुत ही बढ़िया कॉलेज है मेरे दोस्तों, टॉप कॉलेज है ये भी, गवर्नमेंट कॉलेज एंड MB हॉस्पिटल कोटा। कोटा में भी एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों झालावाड़ की। झालावाड़ के अंदर भी मेरे दोस्तों नर्सिंग कॉलेज है, इसमें टोटल सीटें तो 100 है, लेकिन इनमें से केवल 58 सीटें ही हैं जो गवर्नमेंट काउंसलिंग से भरी जा रही है, बाकी मैनेजमेंट कोटे से भरी जाती है। ठीक है, तो ये है आपका झालावाड़ का गवर्नमेंट कॉलेज। अब एक दो बात बताना चाहता हूं और बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे इसलिए बता रहा हूं। बच्चों बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जिनका नाम SMS से शुरू होता है, SMS नर्सिंग कॉलेज, और यहां बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों याद रख लेना, SMS नाम का जयपुर के अलावा कहीं भी कॉलेज है तो वो प्राइवेट है, समझ लेना आप। ठीक है, RUHS नाम का जयपुर के अलावा कोई भी कॉलेज है तो वो आपका प्राइवेट है, समझ लेना। और यहां सर गलती कैसे होती है बताओ जरा। गलती इस तरह से होती है कि आप जब कॉलेज भरोगे तो आपके सामने लिस्ट खुलेगी, तो हम क्या करते हैं SMS नाम देख करके उस पर क्लिक कर देते हैं, और फिर आपको पता चलता है अरे मैंने तो 1 नंबर पे प्राइवेट वाला SMS भर दिया, मैंने तो 2 नंबर पे प्राइवेट वाला RUHS भर दिया। तो भैया आपको भ्रमित करने के लिए कुछ प्राइवेट कॉलेजों के नाम भी SMS नर्सिंग कॉलेज और RUHS नर्सिंग कॉलेज है, आप इन नामों से सावधान रहना, मैं क्लियर कह रहा हूं आपको। ठीक है, और बहुत से बच्चों के साथ ये धोखा हुआ भी है, उन्हें बाद में पता चलता है कि ये तो कॉलेज प्राइवेट था। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके पुराने गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक, अब आते हैं कि इस बार जो नए कॉलेज शुरू हुए हैं मेरे दोस्तों, इस बार जितने भी नए कॉलेजेस शुरू हुए हैं इनकी खुद की बिल्डिंग तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको बिल्डिंग अलॉट कर दी है। जैसे बाड़मेर की बात करूं तो बाड़मेर के अंदर मेरे दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कैंपस का जो नर्सिंग कॉलेज है,
ठीक है, उसके अंदर ये चलने वाला है। ज्यादातर जितने भी हैं उनके अंदर जीएनएम के जो कॉलेज है मेरे दोस्तों उनमें चलेगा। भैया हर एक जिले में जीएनएम का गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उनकी बिल्डिंग को यूज लिया जाएगा, ठीक है ना। और कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां पे अगर बिल्डिंग नहीं है तो गवर्नमेंट अरेंज करवाएगी, वो उनका हेडेक है। यहां तक कि इनके मेरे दोस्तों प्रिंसिपल भी नियुक्त हो चुके हैं, ठीक है ना। और इनकी फैकल्टी भी जब तक आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तब तक नियुक्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर के इनमें एडमिशन ले सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है मेरे दोस्तों आपके लिए। अब ये सबसे पहली अगर बात करें तो बाड़मेर के अंदर है गवर्नमेंट कॉलेज, इस बार इनकी सीटें भरी जाएगी, बिल्कुल ये इसी सत्र से सीटें भरी जाएगी। फायदा बड़ा ये है कि आपका इसमें पहला बैच होगा, तो यहाँ कोई भी आपका सीनियर वगैरह नहीं होगा, आपकी किसी भी तरह की रैंकिंग नहीं होगी, ठीक है ना। शिकायत रहती है नर्सिंग के अंदर कि सीनियर जो भी आपके होते हैं, ठीक है, कई बार कुछ बच्चों को जो नए नए आते हैं उनको शायद परेशान भी किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। वैसे तो मैं आप सभी से भी आग्रह करूंगा, और जितने भी बच्चे बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट कॉलेजेस हो, मैं कहता हूं आपके ये जितने भी नन्हे मुन्ने भाई आ रहे हैं, इनको आप लोगों को सपोर्ट करना है, इनको आपके साथ की जरूरत रहेगी, ठीक है। वैसे तो रैंकिंग नहीं होती मेरे दोस्तों, एंटी रैंकिंग फॉर्म वगैरह बहुत से भरवाए जाते हैं आज के टाइम में, ठीक है। फिर भी दूसरा है गवर्नमेंट कॉलेज सीकर, इसमें भी 60 सीटें, ये भी नया ओपन हुआ है सीकर में, इससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था। फिर है गवर्नमेंट कॉलेज पाली, ये भी नया ओपन हुआ है, इससे पहले कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था। इसी तरह से करौली के अंदर मेरे दोस्तों नया गवर्नमेंट कॉलेज खुला है। अब देखो करौली के गवर्नमेंट कॉलेज की भी कट ऑफ डाउन रहेगी, पाली वाले की भी कट ऑफ काफी डाउन रहेगी। पाली, करौली और इसके अलावा मेरे दोस्तों धौलपुर, ये वे कॉलेजेज हैं मेरे दोस्तों जिनकी कट ऑफ इस बार डाउन जाएगी, आप मान के चलना प्राइवेट कॉलेज के बराबर, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर में कितनी सीटें हैं? 60, भीलवाड़ा में भी 60, भरतपुर में भी 60। ये भी भरतपुर में भी नया खुला है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भरतपुर से हैं, तो वो कह रहे थे सर हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज खुल गया, हम तो भरतपुर का ऑप्शन भरेंगे, ठीक है ना। अच्छी बात है, बढ़िया बात है, ठीक है, आपको मिले, बधाई देते हैं मेरे दोस्तों। तो नए कॉलेजों के अंदर टोटल 420 सीटें हैं मेरे दोस्तों, याद रखें आप इस बात को। इसी तरह से लगभग 750 सीटें इनके अंदर हैं। टोटल आपकी मेरे दोस्तों 1208 सीटें हैं, यानी आपकी 1200 सीटें हैं जिन पर जो है बच्चों का गवर्नमेंट कॉलेज के तहत एडमिशन होगा। तो गवर्नमेंट की आपकी सीटें हो गई टोटल कितनी मेरे दोस्तों? 1200 सीटें हो गई आपकी। बढ़िया अवसर, सुनहरा अवसर, हाथ से जाना नहीं चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है। बढ़िया कॉलेज को भरना, और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये 17 कॉलेज है टोटल। कितने कॉलेज है? 17। जिन भी बच्चों के नंबर 50 से ऊपर आए हैं वो बच्चे क्या करना, मान लो आपका जयपुर जिला है तो पहले ये 2 कॉलेज जयपुर के भर देना। फिर क्या करना, फिर आपके जयपुर के नजदीक क्या पड़ेगा, जैसे अजमेर है तो 3 नंबर पे भरना अजमेर। जैसे 4 नंबर पे आपके नजदीक कौन सा है, जैसे मान लेते हैं अलवर, तो 4 नंबर पे अलवर भरना। फिर 5 पे बीकानेर, फिर 6 पे उदयपुर, 7 पे, 8 पे, ऐसे 9 पे भरते कितने हो गए, ये 10 कॉलेज हो गए। फिर 11 नंबर पे ये 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज भर देना। जिस बच्चे को लगता है कि सर मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, बस मैं तो कहीं भी जाके रह लूंगा, ठीक है ना, तो ऐसे बच्चों से कहना चाहता हूं फिर आप ये 17 कॉलेज पहले भरना। और जिस बच्चे को लगता है कि नहीं सर मेरे को तो मेरे जिले से ही बीएससी नर्सिंग करनी है, मेरे जिले का गवर्नमेंट मिले तो ठीक, गवर्नमेंट नहीं मिले तो फिर मुझे प्राइवेट मिल जाए, तो मैं उन बच्चों को आगाह कर देना चाहता हूं। फिर आप ये मत भरना, मान लो अगर किसी बच्चे को जयपुर से ही बीएससी नर्सिंग करनी है तो फिर आप क्या करना, जयपुर के ये 2 कॉलेज भर के फिर नीचे सारे जयपुर के प्राइवेट कॉलेज भरना। नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे मान लो आपको मिल जाएगा पाली का गवर्नमेंट कॉलेज, तो फिर भैया पाली जाके रहना पड़ेगा 4 साल। केवल इस बात से खुश मत हो जाना कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, आगे का भी थोड़ा सोच लेना कि अगर आपको पाली का मिलेगा तो 4 साल पाली रहना है आपको, 4 साढ़े 4 साल वहीं पे पढ़ाई करनी, वहीं सेटल होना है आपको 4 साल के लिए,
ऐसा नहीं है कि 4-6 महीने का कोर्स है, ऐसा तो है नहीं। तो सोच विचार करके कॉलेज भरना। अगर आप अपने जिले से बाहर जाकर बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई को जिले के बाहर कर सकते हैं, आपको बाहर रहने का अनुभव है, आपके परिवार वाले आपको अनुमति दे रहे हैं, तभी मेरे दोस्तों अदर जिलों के कॉलेज भरना। अदरवाइज अपने जिले की गवर्नमेंट कॉलेज और फिर नीचे अपने जिले की प्राइवेट कॉलेज, बस। ठीक बात समझे? अब आप कहोगे सर मेरे जिले में प्राइवेट कॉलेज कौन सी है, यह तो मुझे पता नहीं। तो भैया प्राइवेट कॉलेज टोटल 150 से ऊपर है, तो मैं उसका विश्लेषण यहां नहीं कर पाऊंगा। तो उसकी मैंने लिस्ट डाल दी है टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दी है। आप उसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है ना। आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पे मैंने पीडीएफ डाल रखी है, उस पीडीएफ को प्रिंट निकाल लो, 3 पेज है, ई मित्र पे जाके प्रिंट निकाल लो, वो आपकी लिस्ट काम में आएगी। उस लिस्ट में ये कॉलेज नहीं है मेरे दोस्तों। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इनको अभी मान्यता मिली है, तो ये अभी नई जो लिस्ट आएगी उसमें ये नाम ऐड हो जाएंगे। इसलिए कहना चाहता हूं ये नाम लिख लेना, इनमें कितनी कितनी सीटें ये भी आप लिख लेना, आपके बड़े काम आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? मान लो जैसे कि आपका जो शहर है, आपकी जो तहसील है, वो मान लो कि जयपुर और सीकर दोनों से ही 100-100 किलोमीटर दूर है। अब आपके 100 किलोमीटर पे सीकर हैं, 100 पे ही जयपुर हैं, 100 किलोमीटर पे अलवर हैं, ठीक है ना। ऐसे करके आपका कहीं कोई शहर है, ठीक है, तो फिर आप सीकर का भी भरो गवर्नमेंट कॉलेज, अलवर का भी भर दो, जयपुर का भी भर दो। समझ रहे हो मेरी बात को? कॉलेज भरते समय सावधानी रखनी है बेटा, कॉलेज भरने में गड़बड़ी नहीं करनी। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं आपको? इसलिए बता रहा हूं, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज की लालसा की वजह से कॉलेज भर देते हैं। ई मित्र वाले को कहते हैं कि ये गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट है, ये आप भर दो। ई मित्र वाला क्या करता है, वो सारे गवर्नमेंट कॉलेज भर देता है, फिर बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी जाता है। अब बालक है मेरे दोस्तों कोटा का, उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया आपका बाड़मेर, वहां से यहां आने में उसे कितना टाइम लगेगा? समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कॉलेज भरो तो एक सीक्वेंस, एक वो ठीक तरह से भरना। वो पहले दिमाग में सोच लेना कि अगर मैं बाड़मेर का हूं, या सोच लेना मैं भरतपुर का हूं, तो मुझे मेरे भरतपुर के पास वाले जिलों के गवर्नमेंट कॉलेज ही भरने हैं, इसके अलावा मुझे ज्यादा दूर के नहीं भरने। ताकि आपके अगर पड़ोसी जितने भी 4-5 जिले हैं उनके भी अगर आप भर दोगे न, तो भी काफी कॉलेज हो जाएंगे। अब सर कितने भरने चाहिए मुझे? तो मैं हर एक बच्चे को कहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भरने, मैं तो कहता हूं 30 कॉलेज तो आपको भरने ही भरने। मैं तो कहता हूं सभी भर दो आप एक सीरीज में, जिसमें टॉप 20 कॉलेज ठीक तरह से भरना। टॉप 20 कॉलेज में से ही आपको कॉलेज मिलनी है, ये मान के चलना। तो 20 कॉलेज जब भी भरो तो बढ़िया सीक्वेंस में भरना मेरे दोस्तों, ठीक है ना। वो 20 कॉलेजें आपके आसपास की होनी चाहिए, आपके पड़ोसी जिलों की या आपके संभाग की होनी चाहिए, आपके डिवीजन की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा आज गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में मैं वीडियो लेके आ गया। अब मैं कल प्राइवेट कॉलेज के बारे में लाऊंगा। अब प्राइवेट कॉलेज तो बहुत ज्यादा है, तो मैं संभागवार वीडियो बना दूंगा। पहले अपन जोधपुर संभाग की या कोटा की या जयपुर की बात कर लेंगे, फिर अगले वीडियो में तो 2 पार्ट में मैं प्राइवेट कॉलेज का वीडियो आपको बता दूंगा। एक दिन 50-60 कॉलेज डिस्कस कर लेंगे, अगले दिन भी 60-70 कॉलेज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ताकि आपके माइंड में एक मैप सेट हो जाएगा कि हाँ जो है बीकानेर में गवर्नमेंट कॉलेज है, उदयपुर में है, अजमेर में है, अलवर में है, जोधपुर में है, चूरू में है, कोटा में है, झालावाड़ में है, जयपुर में 2 हैं, बाड़मेर, सीकर, पाली, करौली, भरतपुर, भीलवाड़ा और धौलपुर। कुल 16 जिलों में 17 कॉलेज है। 16 जिलों के अंदर कितनी कॉलेज है? 17। और अगले साल मेरे दोस्तों 7 और नई कॉलेज खुल रही है। अगले सत्र कॉलेज हो जाएगी 22 और गवर्नमेंट सीटें हो जाएगी लगभग 1700। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है मेरे दोस्तों जहां इतनी ज्यादा नर्सिंग की कॉलेज है। कर्नाटक को छोड़ दो तो आप साउथ साइड में बहुत ज्यादा नर्सिंग कॉलेजेस है मेरे दोस्तों, आपको पता ही है। अब मेरे पास कुछ बच्चों के कॉल आ रहे हैं, मैं 1-2 आपके क्वेश्चन भी लेना चाहता हूं। एक तो मेरे पास कल जो कॉल आया,
एक मेरे दोस्तों मेरे पास जो कल कॉल आया वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया कि सर मैंने राजस्थान से बाहर कहीं एडमिशन लिया है उत्तराखंड में, ठीक है, तो मेरे नंबर आए हैं 35 बताए थे उस बालक ने या 40 बताए थे कि मैं क्या करूं। पुष्पा झुकेगा तो नहीं मार करके लिए। तो दोस्तों सुनिएगा, तो यहां पे बात ये करना चाहता हूं कि उस बालक ने कहा मैं क्या करूं सर, मैं क्या मेरे डॉक्यूमेंट वहां से निकलवा दूं, क्या मुझे 40 नंबर पे यहां कॉलेज मिल जाएगी राजस्थान में। तो मैं ऐसे सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि आपने अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में 5,000 रुपए 7,000 रुपए दे रखे हैं और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी दे रखे हैं, तो फिलहाल जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो जाती तब तक कहीं से भी अपने, मैं कौन से बच्चों को कह रहा हूं स्पेसिफिक, जिनके नंबर 30 से लेकर के 45 के बीच में हैं, ठीक है, जिनके नंबर 45 से कम हैं, वो बच्चे फिलहाल उन्हीं कॉलेज में डॉक्यूमेंट रहने दें ताकि आपकी सीट बुक रहेगी। और जैसे ही आपको पता चला कॉलेज मिल गया तो कॉलेज मिलने के बाद 4-5 दिन का मौका मिलेगा कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने का, तो तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट वहां से ले सकते हो। या एक तरीका कर लो आप लोग, आपने यदि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं दे रखे हैं तो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट निकलवा लो, अजमेर जाकर के 1 दिन लगेगा। आपके करियर का सवाल है भाई, अगर एक डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट की कॉपी अपने पास में रख लो, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं अपन, इतना तो आपको मालूम ही है। अजमेर में जाकर के आप दोबारा 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, अपना माइग्रेशन, ये 3 चीज निकलवा सकते हो, टीसी अपनी स्कूल से डुप्लीकेट ले सकते हो, तो चारों ही चीजें आ गई ना आपके पास। ठीक है, थोड़ा माइंड चलाओ भैया, आप नर्सिंग करने जा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है और मैं नए वीडियो के साथ आपसे मिलने वाला हूं, तो इसलिए आप विजय एजुकेशन एंड न्यूज को सपोर्ट करते रहें। हमेशा शाम 5 बजे से 8 बजे तक हमारी क्लासें चल रही है लेब असिस्टेंट्स की, उन्हें जरूर देखें, उन्हें भी सपोर्ट करें। मेरे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये न्यूज शेयर करें कि विजय एजुकेशन एंड न्यूज यूट्यूब चैनल पर शाम 5 बजे से 8 बजे तक बिल्कुल फ्री में यानी निःशुल्क यूट्यूब पर क्लासें चल रही है। और कुछ ही दिनों के बाद हमारे ऐप पर राजस्थान की जानी मानी फैकल्टी, मेरे दोस्तों आरपीएससी की टॉपर फैकल्टी जो है ऐप के ऊपर भी लेब असिस्टेंस का बैच शुरू कर रही है। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों अगले सप्ताह में हम बीएससी नर्सिंग सत्र 2022-23 के लिए भी क्लासों का आगाज ऐप पर कर रहे हैं, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर भी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके और आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। वंदे मातरम।